गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कलयुग में एकमात्र केवल, गोस्वामी तुलसीदास जी इस केवल शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। केवल का अर्थ एकमात्र, केवल, केवल यही दवा काम में आएगी और दूसरी कोई नहीं। इसका अर्थ केवल वही। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, केवल नाम आधारा। आधार ये दूसरा बहुत विशेष शब्द है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। आप सब ने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें, 15 माले की इमारतें, 25 माले की इमारतें और 50 माले की इमारत, बुर्ज खलीफा, एफिल टावर्स, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और एक बात को ध्यान से समझिए, जितनी बड़ी इमारत होती है उसकी नींव भी उतनी मजबूत डालनी पड़ती है। यदि आपने बड़ी इमारत खड़ी करी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और उसकी नींव नहीं बनाई ठीक से, तो आपकी बड़ी से बड़ी इमारत ताश के पत्तों के जैसे तुरंत ढह जाएगी। एक हवा से, एक झटके से समाप्त हो जाएगी। तो आपके सारे स्वप्न बिखर जाएंगे। इसलिए ये जो नींव है, ये जो आधार है, ये बड़ा मुख्य विषय है। जितनी बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं, जितनी मजबूत आप इमारत बनाना चाहते हैं बाहर से, उतनी ही मजबूत अंदर से होनी चाहिए। आधार उतना ही अच्छा होना चाहिए। यदि आपने आधार अच्छा नहीं बनाया है तो सारा जो आप परिश्रम कर रहे हैं सब व्यर्थ होगा। और ठीक यही आजकल लोगों के जीवन में हो रहा है। लोग कठोर परिश्रम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। लोग कठोर परिश्रम करके धन कमा रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, दिन में 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, नाना प्रकार का उद्योग कर रहे हैं। लोग पागल हो चुके हैं, दिन में चैन नहीं है, रात को सोना नहीं है, सिर्फ काम और काम और काम। इसके द्वारा पैसा और पैसा और पैसा। ठीक है, बहुत अच्छा है, कीजिए, किंतु आपके जीवन का आधार कहां पर है? आधार। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये आधार जो है भगवान के नाम का जप होना चाहिए। सब कुछ करते हुए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से, निष्ठा पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ बैठकर भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब आपके जीवन में सब कुछ है, बहुत बड़ी इमारत आपने बनाई है, परंतु आपकी इमारत का आधार नहीं है। इसलिए वैसी इमारत बहुत ही जल्दी ताश के पत्तों जैसे ढह जाएगी। और इसीलिए लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, इतनी सब प्रगति करने के बाद, लाखों रुपए महीने की सैलरी कमाने के बाद, सबका जीवन और ज्यादा दुख में होते जा रहा है। ये इसका प्रमाण है, जीवन में आधार नहीं है। और आधार सिर्फ भगवान का नाम हो सकता है।
इसलिए इस भगवान के दिव्य नामों को स्वीकार करें। आप जो भी कार्य करते हैं, सबसे पहले आपको एक आधार की आवश्यकता है। हम सभी को जीवन में आधार की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हो, गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस नामक इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की, क्या वो एक साधारण मनुष्य है? क्या उनकी विवेक शक्ति, क्या उनकी मेधा, उनकी बुद्धि, क्या आपको उनकी बुद्धि में, उनके विवेक में विश्वास नहीं है? क्या आप उनको तीक्ष्ण बुद्धि, महान भक्त नहीं समझते, नहीं मानते? यदि आप मानते हैं तो आपको उनका ये आदेश, उनका ये निर्देश, इसको भी मानना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया है, उन्होंने अपने जीवन का ये सार बतलाया है कि ये केवल नाम आधारा, भगवान के नाम को हमारे जीवन का आधार बनाइए। और यदि भगवान का नाम जब हमारे जीवन में आधार है तो ये सारी चीजें टिकी रहेगी। नहीं तो आप देख रहे हो किस प्रकार से सभ्यता समाप्त हो रही है। लाखों लोग आज मर रहे हैं। इतनी सारी आर्थिक प्रगति के बाद लोगों के जीवन दुखमय हो रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इन सब का मूल कारण एक ही है कि जीवन में आधार नहीं है। और आधार सिर्फ भगवान का नाम है और दूसरी चीज आधार नहीं होती। आपकी धन संपत्ति, आपकी गाड़ियां, बंगले और मकान, ये आधार नहीं है, ये निराधार है। निराधार के ऊपर आपने आधार रखा है तो क्या होगा? परिणाम बहुत ही दुखमय होने वाला है और हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है आज ही, क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में, पूरे विश्व के सभी देशों में भगवान के दिव्य नाम जप का प्रचार किया। आज अमेरिका, चाइना, जापान और पाकिस्तान के लोग भी हरे कृष्ण मंत्र का गान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी इस नाम के दिव्य जप को स्वीकार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, जीवन को एक आधार पर टिकाएं, जिससे कि इमारत खड़ी रहे, चरमरा करके टूट न जाए। धन्यवाद। यही जीवन का सार है। हरे कृष्णा।